अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से। लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से बहुत सारे मुसलमान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि लैलतुल क़द्र में इबादत करने का क्या कोई ख़ास तरीक़ा है, लैलतुल क़द्र में इबादत कैसे करें, लैलतुल क़द्र में किस तरह इबादत की जाए कि हमारी इबादत कबूल अल्लाह की बारगाह में हो जाए। ये मुसलमानों की कन्फ्यूज़न होती है और मुसलमान इस रात को बहुत सारे मुसलमान इबादत भी करते हैं और बहुत सारे मुसलमान इस रात को मिस भी कर देते हैं। मिस करने वाले मुसलमानों को ये बात मालूम होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि हमने इस कुरान को इसी शब क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है, ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी कि एक ऐसी रात जो हमारे लिए एक बेहतरीन ऑफ़र है कि हम इस रात को अल्लाह की बारगाह में इबादत करके अपने रब को मना सकते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली जो बात होती है वो बहुत सारे मुसलमानों में ये होती है कि बहुत सारे भोले भाले मुसलमान इस रात को इसलिए मिस कर देते हैं, सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं कि उनको इबादत का तरीका ही नहीं पता है, वो तो कुछ जानते ही नहीं हैं, वो नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं और कुछ लोग उनको बेहतरीन तरीके से अपनी तरफ माइल कर लेते हैं कि आओ नमाज पढ़ने चलें। वो मान भी जाते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें तो नमाज आती ही नहीं है, हम किस तरह से इबादत कर पाएंगे। नाज़रीन किराम, तो ऐसे मुसलमान लोग भी इस बात को समझें और इस बात को भी समझें कि हमें शब क़द्र में इबादत कैसे करना है। इकराम, तो इनमें से कुछ भोले भाले मुसलमान होते हैं, वो ये सवाल करते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है तो हम मस्जिद में क्यों जाएं, हम क्यों इबादत करें, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। और ये इस बात को कह करके अपना जो है ना पल्ला झाड़ लेते हैं और वो ये समझते हैं कि हम इस बात से बरी हो गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी पकड़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये बात जान लें कि हमारे पड़ोस में अगर कोई इल्म रखने वाला है, नमाज जानता है, तो वो दूसरे मुसलमानों तक इस बात को पहुंचाए और उसको शब क़द्र के ताल्लुक से बताए कि शब क़द्र ये एक रात तुमको दी गई है, ये बहुत बड़ा ऑफर है आपके लिए, आप इसमें अपनी बख्शिश का जरिया, यानी कि ये बख्शिश का जरिया है, ये रात जो है, इस रात में आप अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल कर सकता है। इसमें कोई खास तरीका नहीं है, आप जिस तरह से हमेशा इबादत करते हो और जो इबादत कर पाते हो, यानी कि बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, बहुत लोगों को नमाज का तरीका नहीं आता तो वो तस्बीह पढ़ सकते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तो सभी लोग जानते होंगे। आप कुरान पढ़ सकते हैं, आप जिस तरह से जो आसान तरीका आपको लगता है इबादत का, आप उस तरह से इबादत कर सकते हैं, कोई इसमें कोई खास तरीका नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं। अब यहां पर एक बात और समझने वाली यह है कि वो मुसलमान जो मुसलमान कुछ नहीं जानते, जिनको इल्म नहीं है, जो नमाज भी देख देख कर पढ़ रहे होते हैं सामने वाले बंदे को, यानी कि जो उनके साथ में कोई शख्स खड़ा होता है तो वो उसको देख कर नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब वो ऐसे में क्या करें? अगर वो मस्जिद पहुंच गए, उनको ये पता तो है कि शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, तो वो आ तो गए किसी दोस्त के साथ में, अब वो वहां पर आकर बैठ गए, शर्मा रहे हैं नमाज पढ़ने से, तो आप शर्माइए नहीं, आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जो आपको आसान लगे आप अपनी उंगली पर पढ़िए, आप तस्बीह लेकर के पढ़ लीजिए। अगर आपको वो भी नहीं आता है तो अल्लाहु अकबर, ये रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी अजीम बनाई है कि इस रात में अल्लाह की बारगाह में जाकर के बैठ जाओ, आप मस्जिद में जाकर के बैठ जाओ, तमाम मुसलमानों के साथ बैठ करके आप सिर्फ क्या करो, आप दुआ करो, आप दुआ करते रहो और आप देखो कि आपके अगल बगल में कोई क्या पढ़ रहा है, आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ता दिखाई दे, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप वही कम से कम दोहराइए। तो जो साथी आपके साथ में है, आप उसको देख करके नमाज पढ़ें। आप अगर देख कर नमाज पढ़ेंगे, इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है, आप सीखेंगे भी, साथ ही साथ उसमें आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि आप अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इबादत कर रहे हो। लोग बेचारे ऐसे होते हैं कि जो मस्जिद पहुंच जाते हैं, शब क़द्र की रात में इबादत कर रहे होते हैं और वो अगल बगल में देख करके अपने साथियों को उस तरह से नमाज पढ़ रहे होते हैं और दूसरा कोई साथी उनकी तरफ देख के हंस भी रहा होता है। तो लिहाजा आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा कोई नया साथी है तो आप लोग उसका साथ दें, आप उनको बताएं, आप अगर उनको कुछ सिखा रहे हैं तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा। साथ ही शर्मिंदगी उठा रहा है जो इधर उधर अगल बगल में देख करके नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसा बंदा बिल्कुल भी ना शर्माए, क्योंकि आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह का आप कुर्ब हासिल कर रहे हैं, आप अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में गए, आप उनसे सीखिए। देखिए, सीखने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, आपको इस बात को समझना चाहिए। अल्लाह को आप लोग ये जान गए हैं कि इबादत का इस रात में कोई खास तरीका नहीं है, आप जिस तरीके से चाहें, आसान तरीका आपको जो लगे
آپ عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس رات خوب عبادت کریں. یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام گناہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف بھی کر دیا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات ہمارے اس بات سے متفق ہوں گے. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو